हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ टॉपिक आपका ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो, राइट। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। एक्चुअली आप लोग ये बताओ कि जैसे जब रेडियो को ट्यून किया जाता है, ऐसे तो आजकल डिजिटल रेडियो आ गया, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही वो आपका स्पीकर से मतलब आपका परफेक्ट साउंड आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए कि आपका ये रेडियो सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका जो रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग एंटीना होता है, ये एंटीना होता है। तो ऐसा तो बहुत सारा ब्रॉडकास्टिंग एंटीना होगा ना, यहाँ होगा ब्रॉडकास्टिंग एंटीना, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपका 1000 हर्ट्ज का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। एक तरह से अभी बोले तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़ता है, ठीक है ना। और इधर से भी आपका मान लीजिए कि ये 600 हर्ट्ज का ये छोड़ रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये रेडियो जो है, रेडियो आपका कुछ नहीं है, LCR क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट है। मतलब ये तुम्हारा L लगा, C लगा हुआ, R लगा हुआ है। अब जैसे कि मान लो और यहाँ पर कोई ऐसा रिसीवर होता है, तो ये तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें जा कर के एंटर कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग एंटीना हुआ, ये एक तरह से सोर्स हो गया किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो इसका भी तो आ रहा है ना। तो अब फिर एक ही पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोग्राम होता है उसी वही स्पीकर से निकल पाता है। अगर मान लीजिए कि या तो 1000 का आएगा, तो ऐसा कैसे होता है? जबकि तो आने का तो यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें आप बताओ मुझे कि ये एक का कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि आपका ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने कि ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब जब ये यहाँ जो रेडियो में आप नॉब के हेल्प से एल को एडजस्ट करके इसका कोई सर्टेन वैल्यू बनाते हो, और अब ये अगर आप इसको आपने 1000 हर्ट्ज बना दिया, तो ये वाला जो आपका अल्टरनेटिंग करंट आएगा ना, वो इस सर्किट में पूरा मैक्सिमम तरीके से फैलेगा। मतलब ये मैक्सिमम तरीके से स्प्रेड होगा, ठीक है। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो ज़्यादा होगा। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस सर्किट में हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्किट जब रेजोनेंट में होगा तो उस समय करंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये वाला भी आ रहा है लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो इस ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोग्राम होगा ना, वो हमको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है आपको कि जैसे कि मान लो कि दो दो साउंड सुनाई देता है एक साथ, तो वो अगर मान लीजिए कि अब ये वाला भी ब्रॉडकास्ट इसी के आपका जो 1000 हर्ट्ज के आजू बाजू में अगर रहेगा, तो वो लगभग रेजो के आसपास में है, तो उसका भी थोड़ा करंट स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ होता है करंट का ऐसा होता है। तो ये वाला रेजो पर तो आपको एकदम पिक मिल रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आप जैसे 995 वगैरह कुछ है, तो यहाँ मिलेगा तो भी तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जब हम लोग रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का ऐसा सिस्टम बनाया था, एकदम बिल्कुल आजू बाजू का उन फ्रीक्वेंसी जो वो लोग मतलब ब्रॉडकास्ट करते हैं वो नहीं दिया जाता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका है कि मतलब कि ब्रॉडकास्ट ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट कर रहा है ये रिसीवर तो सारे को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन पास आउट जो मतलब एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका वो करंट इसमें सर्किट में मैक्सिमाइज हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। या जो ब्रॉडकास्ट से जो वेव है, या इसको करंट बोलिए, अल्टरनेटिंग करंट है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स की तरह बिहेव करता है, और ये इसका रिसीवर से इसको वो डिटेक्ट कराया जाता है और रिसीवर से उसको रिसीव कराया जाता है, ओके।